और इधर अवैध खनन मामले में ईडी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को समन और कांग्रेस विधायकों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। और इस सर्दी के मौसम में सूबे की सियासत भी गर्म हो गई है। सत्ताधारी यूपीए ने इसे केंद्र सरकार की साजिश करार देते हुए आज पूरे प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। इसको लेकर झारखंड यूपीए के तीनों घटक दल यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हर जिला प्रखंड में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और कई बड़े नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और इस मसले पर अधिक जानकारी के लिए हम फिलहाल रुख करते हैं जमशेदपुर, जहां हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रभात, आज जो है पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से ईडी और आईटी की छापेमारी के बाद जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और साथ ही साथ राजद के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं, क्या कुछ नजारा है जमशेदपुर का? बिल्कुल फजल, देखिए मैं नजारा ही दिखा देता हूं क्योंकि ये मुख्यमंत्री के जो समन भेजने के खिलाफ में जो महागठबंधन का धरना प्रदर्शन, देखिए यहाँ पर जेएमएम के कार्यकर्ता है, चाहे वो महिला बोले, चाहे पुरुष बोले, चाहे बुजुर्ग बोले, सारी महिलाएं कार्यकर्ता यहाँ बैठी हुए धरना प्रदर्शन में कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन शो कर रहे हैं। जिस तरीके से देखिए किस तरीके से जो महिलाएं जो पहुंची। और यहाँ बता दूं फजल की जो विधायक है, जो तीनों विधानसभा या जुगसलाई की बात करें, बहरागोड़ा की बात करें या फिर हम घाटशिला विधायक की बात करें, वो आपको नज़ारा देखने को मिल रहा होगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो जेएमएम के बड़े नेता हैं वो यहाँ धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो केंद्रीय महासचिव मोहन करम कामरे, राजू गिरी है, मंगल कालिंदी है और कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में भी आप देख रहे होंगे कि उनके नेतृत्व में भी तमाम जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और अल्पसंख्यक मोर्चा के जो केंद्रीय अध्यक्ष है हिदायतुल्ला खान, वो भी यहाँ पे मौजूद है, धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। और इसके रोड के इस बाजू में जहाँ उपायुक्त का कार्यालय है वहाँ पे एक तरह से कहे तो ढोल नगाड़े के साथ में नृत्य किया जा रहा है। तो ये दिखाने का प्रयास हम करते हैं अपने दर्शकों को। देखिए किस तरीके से यहाँ पे लगातार ये जो धरना प्रदर्शन के माध्यम से लोग किस तरीके से यहाँ ये पूरा ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, किस तरीके डांस चल रहा है यहाँ पर। और एक झूमर गीत बजा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये पारंपरिक नृत्य होता है, झूमर नृत्य होता है। और झूमर नृत्य के माध्यम से देखिए किस तरीके से ये पूरा जो रोड है आपको पूरा खचाखच भरा नजर आएगा। और इसके बाजू में उपायुक्त का कार्यालय है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक तरह से कहे तो जो भीड़ जुटाने के लिए ये किया गया है। और ये पूरा इसका नेतृत्व जो घाटशिला के विधायक है और जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन के नेतृत्व में किया जा रहा है। और ये देखिए जिला अध्यक्ष यहाँ बैठे, स्वयं यहाँ बैठे हुए हैं। थोड़ा जिला अध्यक्ष बैठ के पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जिला अध्यक्ष देखिए यहाँ पर ये पूरा जो कार्यक्रम है इनके माध्यम से ही किया जा रहा है। दादा, ये शक्ति प्रदर्शन आज का दिन हमारे झारखंड सरकार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो भारत सरकार के संस्था द्वारा सीबीआई ईडी के माध्यम से जो सरकार को गिराना चाहते हैं और जो समन किया है, इसका विरोध में आज पूरा झारखंड के तमाम लोग सड़क पर उतर चुके हैं। और आज हम लोग ऐलान करते हैं, अगर राज्य के मुख्यमंत्री पर किसी तरह का शरीर में अगर आंच तक भी आया तो पूरा राज्य चलेगा। और हम भारत सरकार के नुमाइंदे को, हम भारत सरकार के खुफिया विभाग को हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर आज आने का पहले पूर्वी सिंहभूम जिला में 10,000 लोगों के लिए पहले जेल बनाए। जिस दिन अगर उन पर समन का माध्यम से जेल जाने की नौबत आया तो हम लोग 10,000 लोग जेल में ढुकेंगे और खाएंगे, पिएंगे, हागेंगे, मुतेंगे, सोएंगे। जब तक उसका साथ न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वही रहेंगे।
से घाटशिला के विधायक है, जैसे इन्होंने कहा कि अगर किसी तरह का भी राज्य के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होती है तो पूरा झारखंड जलेगा और 10,000 कार्यकर्ता निश्चित है धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। और अब देखिए किस तरीके से ये शक्ति दिखाना है, लेकिन यहाँ पे एक तरह से कहे तो ये झूमर जो होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का पारंपरिक डांस है, वो झूमर दिखाया जा रहा। मैं एक बार आपको फिर से एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ जो महागठबंधन के जो कांग्रेस के जो है वो कार्यकर्ता यहाँ पर धरना प्रदर्शन में शामिल है। किस तरीके से देखिए पूरा ये जो ग्राउंड है, एक तरह से कहीं उपायुक्त कार्यालय के सामने का जो ग्राउंड है पूरी तरीके से भरा आपको नजर आ रहा होगा, चाहे दूर तक, चाहे वो आप जहां भी दिख रहे हैं वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो झंडा बैनर नजर आ रहा है। और तमाम जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है जेएमएम के जितने जो विधायक भी है यहाँ स्वयं बैठे हुए हैं, चाहे वो पोटका की विधायक की बात कर ले या घाटशिला विधायक या फिर जुगसलाई के विधायक या बैरागोड़ा, चारों विधानसभा से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। और एक तरह से कहें तो फजल ये शक्ति प्रदर्शन है। और जिस तरीके से जिला अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी तरह का राज्य के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होती है तो पूरा झारखंड जलेगा, और उसके लिए राज्य जो जिला प्रशासन है केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये गलत कर रहे हैं। जिस तरीके से ईडी और इनकम टैक्स का रेट डलवाकर डराने धमकाने का प्रयास कर रहा है, जहां एक और राज्य विकास की ओर जा रहा है, राज्य के मुख्यमंत्री लगातार कई विकास योजनाओं का शिलान्यास कर रहा है, और उस तरीके से यहाँ पर डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है। जी फजल। जी प्रभात, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस प्रकार जो है पूरे प्रदेश में जो है कांग्रेस के साथ साथ राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो नेता है उनके ऊपर समन भेजा गया था। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा गया था ईडी के द्वारा। उसके बाद जो है सूबे की सियासत जो है गर्म आ गई है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ईडी और आईटी की लगातार छापेमारी हो रही है और कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि सूबे की पक्ष विपक्ष में जो भी पार्टी है वो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। प्रभात। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो उन्होंने कहा कि ये राज्य के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है अगर उनको डर नहीं है तो ईडी का सामना करना चाहिए, वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो महागठबंधन के पदाधिकारी है, चाहे जो नेता है चाहे विधायक, उनका साफ कहना है कि ये गलत तरीके से राज्य को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए यहाँ पर लगातार जो तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ बैठे हुए हैं। हम एक बार जान लेते हैं जो जुगसलाई के विधायक है, हम उनसे एक बार जान लेते हैं कि आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है, एक तरफ मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, विपक्षी लोग पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये किस तरीके से गलत तरीके से केंद्र सरकार ये कर रही है? देखिए राज अलग हुए जो है 22 वर्ष हो गए हैं और 17 साल ये लोग शासन किए। 17 साल में खनन को और यहाँ का खनिज संपदा को लूटने का काम किया, और 19 में जो है राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जनता ने झारखंड के भूमिपुत्र आदरणीय हेमंत सोरेन जी को चुना। 5 साल के लिए जनता ने चुना है और जनता के बीच में काम भी कर रही है। सरकार आपके द्वार लगा के गरीबों तक जो है उनका अधिकार पहुंचाने का काम कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो है पेट में दर्द हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं 14 से लेकर 15 तक जो सरकार था, इसमें सरजू राय जो भी खुलेआम बोल रहे हैं कि भाई इसके सरकार में जो है 5 साल जो है रैप के माध्यम से जो है यहाँ से खनन को ढोने का काम किया। तो भाई केंद्र सरकार उसको भी सम्मान पहुंचाने का काम करे। और यहाँ जो है बापूजी के 3 बंदर हम लोग तो किताब में पढ़े थे, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में बापूजी के 3 ट्विटर बंदर है, जो एक निशिकांत दुबे जी हैं, एक बाबूलाल मरांडी जी, एक है दीपक प्रकाश जी। इन लोगों को जो है कोई भी मंतव्य आता है तो ये लोगों को पहले मालूम चल जाता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा 3 ट्विटर बंदर, मोदा राज्य विकास की ओर जा रहा है, ये डिस्टर्ब करने की राजनीति की जा रही है। देखिए आज जिस तरह से यहाँ बहुमत की सरकार को जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का एक प्रकार से दुरुपयोग करके राज्य के सरकार को अस्थिर करने का जो ये प्रयास है, ये प्रयास उसका यहाँ सफल नहीं होगा, क्योंकि ईडी पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर आज यहाँ बहुमत की सरकार हेमंत सोरेन की सरकार को एक प्रकार से डिस्टर्ब करने का, उसको परेशान करने का जिस तरह से षड्यंत्र है, ये झारखंड में सफल नहीं होगा। आज उसी का ये स्वरूप है कि ये 24 जिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन की तरफ से पूरा जिला कार्यालय में इसी तरह का एक विरोध प्रदर्शन ये किया जा रहा है
कि ये झारखंड में ये मनमानी नहीं चलेगी। केवल देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा कि झारखंड में मनमानी नहीं चलेगी, ये केंद्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा का जिस तरीके से डिस्टर्ब करने का कोशिश किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा लगातार राज्य के मुख्यमंत्री को। देखिए, ये बड़ा शर्मनाक वाकया है कि जहां पर एक मुख्यमंत्री को ईडी के एक दरोगा के द्वारा सम्मान दिया जाता है और राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एक चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए जिस तरह से महाराष्ट्र में इन्होंने किया, जिस तरह से मध्य प्रदेश में किया, वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाने की कोशिश की गई। आप लोगों ने देखा होगा बीच में किस तरह से हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई। अब अंत में जब इनके पास कोई चारा नहीं बचा तो इस तरह का षड्यंत्र करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र वाला प्रकरण झारखंड में नहीं चलेगा। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता सड़क पर आ जाएगी। पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, पूरे राज्य के आदिवासी, मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक सभी आज माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ हैं। एक आवाज पर सारे लोग सड़क पर आ जाएंगे। देखिए एक आवाज पर पूरे सड़क पर आ जाएंगे। महागठबंधन के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप लोग भी लगातार अभी भी आईटी का रेट चल ही रहा है, तो क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं राज्य को डिस्टर्ब करने की? देखिए, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टर के माध्यम से सभी प्रदेश में जहां जी प्रभात। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।